नमस्कार रेस्पेक्टेड सीनियर जूनियर कलीग्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ में अपने नेशनल कमीशन फॉर हेल्थ एंड अलाइड प्रोफेशंस का डाटा इकट्ठा करना चालू किया है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी इस प्रोफेशनल से जुड़े हुए हैं, वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, या जिन्होंने खुद का खोल रखे हैं क्लिनिक, डायग्नोस्टिक सेंटर, एक्सरे, ओटी, ईसीजी, ऑप्टो, फिजियोथेरेपी, जो भी, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि वो अपना डाटा इसमें भरें, ताकि यह फर्दर रजिस्ट्रेशन के भी काम आएगा। क्योंकि अभी है ना, नेशनल लेवल पे कोई भी काउंसिल नहीं बनी हुई है, तो इसके लिए आप गवर्नमेंट का सहयोग करें ताकि वो भी अपना रजिस्ट्रेशन, जैसे नर्सिंग काउंसिल, MCI मेडिकल काउंसिल बनी हुई है, वैसे ही नेशनल लेवल पे काउंसिल बन सके। सबसे पहले आप गूगल पे NCAHP, नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद में इसी के एक साइड में दिया हुआ है पोर्टल। आप पोर्टल पर क्लिक कीजिए। इस पर लिखा हुआ है एनरोलमेंट प्रोफाइल पोर्टल फॉर प्रोफेशनल्स। दोनों के लिए ही है ये, जो वर्किंग प्रोफेशनल है उनके लिए, जो इंस्टीट्यूट है, मेडिकल कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, जो भी है उनके लिए। आप प्रोफेशनल पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे है, ये साइट खुल गई, नेशनल कमीशन फॉर अलाइड हेल्थ के लिए प्रोफेशन की। क्लिक है टू लॉगिन फॉर एनरोलमेंट। अपन को जो अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे इसको एनरोलमेंट करेंगे, लॉगिन। और इसको ओपन करने के बाद में यहाँ पे देखो दो ऑप्शन है। अगर आपके पास पहले से आईडी बनी हुई है तो आप अपनी आईडी डाल के लॉगिन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर से आप मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी ले सकते हैं। फर्स्ट टाइम यूज़र है तो आप फॉर न्यू यूज़र इस पर क्लिक कीजिए। न्यू यूज़र पे क्लिक करने के बाद में ये डिक्लेरेशन है, ये थोड़ा आपको देना पड़ेगा। इसको नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन आधार आईडी से होता है। आप अपना जो भी आधार नंबर है वो अपना आधार नंबर इसमें डाल दीजिए। आधार नंबर डालने के बाद में आप एग्री कर दीजिए टर्म कंडीशन को। कैप्चा डाल दीजिए और गेट ओटीपी कर दीजिए। ओटीपी करने के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन आना ओके हो जाएगा। उसके बाद में मेरा क्या पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो ये इससे मेरा होगा नहीं। आप ऐसा कर सकते हैं। मैं इसको दोबारा ओपन कर रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आप इसमें मोबाइल से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आप उसके बाद में इसमें अपना नंबर डाल दीजिए। मैं अपना इसमें नंबर डाल रहा हूँ। नंबर डाल के मुझे इस पर लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद में एक ओटीपी आएगा। मैं इसमें अपना ओटीपी डाल देता हूँ। लॉगिन करते ही ये इसमें अपना आईडी आ गया। आईडी को आप लॉगिन कर लीजिए। आपकी एक से ज़्यादा आईडी है तो यहाँ पे वो शो करेगा। ये मेरी एक ही आईडी है तो मैं इसे लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन करने के बाद में अपने इसमें डिटेल्स बननी है, सारी एकेडमिक डिटेल्स बन रही है। आप जस्ट लाइक आप सिविलियन है तो सिविलियन या डिफेंस, जो भी, मिस्टर, मिसेज, डॉक्टर, अपना नाम डाल दीजिए, फादर नेम, मदर का नाम, स्पाउस नेम, डेट ऑफ बर्थ, आप जन्म से हैं इंडियन, जो भी, नेशनलिटी, और आपका बर्थ प्लेस। जो आप लैंग्वेज जानते हैं वो आप डाल दीजिए। यहाँ आप मल्टीपल एक से ज़्यादा सेलेक्ट कर सकते हैं। अपना एड्रेस डाल दीजिए। एड्रेस ये ऑटोमेटिक आपके आधार से भी उठा लेता है। उसके बाद में आप अपनी कम्युनिकेशन एड्रेस है उसको अपडेट कर दीजिए। एड्रेस करने के बाद में आप इसको सेव ड्राफ्ट करके छोड़ सकते हैं या इसको सेव नेक्स्ट कर दीजिए।
जैसे ही आप नेक्स्ट करते हैं, अब आप में इसमें क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स मांगनी है। पहले अपने पर्सनल डिटेल्स भरी है, अपना कोर्स सेलेक्ट कर दीजिए जो भी है आपका। मेडिकल, जैसे मेरा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट डाल दीजिए। इसमें मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट को डाल रखा है। मेडिकल लेबोरेटरी लाइफ साइंस प्रोफेशनल, हेल्थ केयर प्रोफेशन में इसको ये नया नाम दिया है। कैटेगरी ये चूज़ की है, तो कैटेगरी ये ऑटोमेटिक ले लेगा इसको। अपना 10th का डिटेल्स है वो डाल दीजिए, आपने जहाँ से किया है, जिस बोर्ड से किया है, पासिंग ईयर डाल दीजिए। यहाँ पे आप अपने मोबाइल और डेस्कटॉप पे पहले से सेव करके रखिए जो बोर्ड की मार्कशीट और डिग्री, डिप्लोमा जो भी है आपका, उसको आप अटैचमेंट यहाँ से अटैच करेंगे। चूज फाइल करेंगे तो आप यहाँ से अपना सेलेक्ट करके उसको अटैच कर सकते हैं। अटैच करके उसको व्यू करके देख सकते हैं। ये मेरा पहले का है जो मैंने अपलोड किया हुआ है। सेम आप सीनियर सेकेंडरी के लिए अपना स्कूल का नाम डाल दीजिए, बोर्ड डाल दीजिए, जो स्ट्रीम है आपकी वो डाल दीजिए, पासिंग ईयर, और सेम अपलोड कर दीजिए डॉक्यूमेंट को। उसी के साथ में नेक्स्ट है आपका जो भी डिग्री, डिप्लोमा जो आपने कर रखा है, रेडियोलॉजी, लेबोरेटरी, ईसीजी, ओटी, एमआरडी, फिजियो, जो भी XYZ आपने कर रखा है, आप उसकी डिटेल्स डाल दीजिए इसमें। जो है आपका बैचलर कर रखा है, शेड्यूल ए और बी। शेड्यूल ए का मतलब है कि जो 1947 के बाद में किया हुआ है वो शेड्यूल ए में आएगा, और जो 1947 से पहले अगर किसी ने कोर्स किया हुआ है तो वो बी में आएगा। जहाँ से आपने किया है ग्रेजुएशन, गवर्नमेंट कॉलेज से किया है तो गवर्नमेंट कर दीजिए, प्राइवेट से किया है प्राइवेट कर दीजिए। कंट्री नेम डाल दीजिए, इंडिया, राजस्थान, अपने जो भी यूनिवर्सिटी है उसको आप ड्रॉप डाउन करके सेलेक्ट कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन करके ही सेलेक्ट करना होगा, इसमें ये खुद से नहीं लेगा। इधर भी आप अपनी यूनिवर्सिटी या जहाँ से आपने कोर्स किया है उसका नाम सर्च करके चूज करके आप इसमें डाल दीजिए। जब भी आपने ये किया है, डिग्री, डिप्लोमा कब आपने कौन से मंथ में कंप्लीट किया वो डाल दीजिए, पासिंग ईयर डाल दीजिए, ड्यूरेशन डाल दीजिए, प्रोग्राम, डिग्री, डिप्लोमा जो भी था, पासिंग ईयर डाल दीजिए, पासिंग डेट डाल दीजिए। सेम चूज फाइल करके आप सेलेक्ट कर लीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद में अटैच कर दीजिए उसको। आपका नाम आधार कार्ड में और डिग्री, डिप्लोमा में अलग है तो आप यस कीजिए, अदरवाइज़ नो कर दीजिए, क्योंकि दोनों में सेम रहता है। आपने जहाँ से एक्सपीरियंस लिया है आप उसकी इंटर्नशिप की डिटेल्स डाल दीजिए। ली है तो ठीक है, नहीं ली है तो भी वो भी डाल दीजिए। फिर इसको आप नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद में अब इसमें आएगा अपना वर्क डिटेल्स। वर्क डिटेल्स जहाँ आप काम कर रहे हो उसकी अपन को डिटेल्स देनी है, करंट वर्किंग की देनी है। तो आप जहाँ भी कर रहे हो, जैसे मैंने अपनी डाली है, आप भी अपनी डालिए। राजस्थान, जयपुर, जो भी हॉस्पिटल में आप कर रहे हो, कौन सा वर्क है, रिसर्च है, क्लिनिकल है, एडमिनिस्ट्रेशन है या टीचिंग का है, जो भी आप सभी भर सकते हैं वो डालिए। गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर में जहाँ आप काम कर रहे हो, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो वो भी अपना उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर दीजिए। क्लिनिकल वर्किंग डिटेल्स में आप फैसिलिटी पे सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद में अपनी डिटेल्स ये मांगेंगे। डिटेल्स जस्ट लाइक आप उसमें नाम डालेंगे, अपना जहाँ भी आप काम कर रहे हो उसका नाम डाल दीजिए, स्टेट सेलेक्ट कर दीजिए, डिस्ट्रिक्ट जयपुर डालेंगे, आप उसको सर्च मार दीजिए। सर्च मारने के बाद में आपके पास डिक्लेरेशन के लिए एक अलग से विंडो खुलेगा, ये मैंने भर रखा है पहले से। उसके अंदर डिटेल्स मांगेंगे, हॉस्पिटल का नाम जो भी है वो डाल दीजिए, मेडिकल कॉलेज है या हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम है, वो ऑप्शन आएगा वो डाल दीजिए, एड्रेस डाल दीजिए, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए, जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो वो डालना है, और डेजिग्नेशन है वो डालना है। उसके ये सब करने के बाद में आप उसको सेव कर दीजिए, सेव करके और सेव नेक्स्ट कर दीजिए। सेव नेक्स्ट करते ही यहाँ पे आपकी जो भी अपन ने भरी है सारी डिटेल्स आ जाएगी। ये भी मेरी भरी हुई डिटेल्स आ रही है, आप भी अपनी उसको चेक कर सकते हैं। जो भी
आपने भरी है, पर्सनल डिटेल्स ये भरी है, क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स ये भरी हुई है, अपनी सारी डिटेल्स इसमें आ गई है, वर्किंग डिटेल्स अपनी जो भी है अपनी वर्किंग डिटेल्स आ गई है, और क्लिनिकल वर्किंग एड्रेस वो भी आ गया है। उसके बाद में ये एक आखिरी कॉलम है कि आप अपनी प्रोफाइल को पब्लिकली दिखाना चाहते हो तो यस कर दीजिए, अदरवाइज़ नो कर दीजिए, और डिक्लेरेशन दे दीजिए, जो डिक्लेरेशन सभी में देना ही होता है, जो भी साइट होती है वो डिक्लेरेशन मांगती है। आप भी अपनी डिक्लेरेशन दे दीजिए और इसको सबमिट कर दीजिए। ये अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लेती है, और जैसे ही आप करोगे ये अपने फाइल एक्नॉलेजमेंट के लिए चली गई है। योर एप्लीकेशन फॉर एनरोलिंग इन अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल, और ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसको मैं वापस ओपन करके चेक कर सकता हूँ। मोबाइल से मैं इसको वापस OTP लूँगा। देखिए दोस्तों, अपन को ये भरना बहुत ज़रूरी है। भरना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सभी जानते हो कैडर है ना, जो मजबूत तभी होता है जब नेशनल लेवल पे संगठित रहता है, और संगठित रहने के लिए ये सबसे ज़रूरी है कि सभी प्रोफेशनल अपनी संख्या दिखाएंगे तो ही कैडर मजबूत होएगा। संख्या एक साथ एक मंच पे आएंगे तो अपनी बात पुरजोर रखी जाएगी। हम भी आपस के अंदर एक यूनियन जैसे बना के रखते हैं, सेम है यूनियन की तरह ही ये काम करता है। इनके पास अपना डाटा रहेगा तो ये भी पता लगता है इतनी संख्या है, इन यूनिवर्सिटी कॉलेज से कोर्स हो रहे हैं। ये मेरा डाटा कंप्लीट हो चुका है, भरा हुआ है, मैंने ये चेक कर लिया है, और मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप इसको भरिए, ये बहुत काम की चीज़ है। ये अपने कैडर को, प्रोफेशनल को आगे तक ले जाने का काम है। देखिए गवर्नमेंट ने 3-4 साल लगभग इसी में चल रहा है, हमने नहीं भरा है, इसीलिए ये भी लटका हुआ है। गवर्नमेंट का काम थोड़ा सा स्लो हो रहा है इसमें, और हमारा भी एक कारण यही है कि हम भी इसके अंदर इंटरेस्ट से इन्वॉल्व नहीं हुए हैं, इसलिए ये स्लो पड़ा हुआ। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप इसको भरिए ताकि कैडर आगे बढ़े और प्रोफेशनल अच्छा सबके सामने निकल के आए। थैंक यू।